हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे बिल्कुल आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज। आपके मन में क्वेश्चन होगा, एक छोटी सी कंपनी करती क्या है, एग्रो सेक्टर की बात कर रही है तो कंपनी करती क्या है, डिटेल में समझने सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग, कुछ बेसलाइन प्रैक्टिसेस, उसके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, इसको करें। और साथ के साथ ऑप्शन की ये सीरीज बहुत काम की। एक नई साइकिल आज की डेट में बियरिंग स्टार्ट हुई है, कैसा कुछ वहां पे एक्शन रहता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बट बड़े टाइम फ्रेम्स, मोस्ट रिलायबल टाइम फ्रेम में कहता हूं, बड़े टाइम फ्रेम को खासकर 2 पॉइंट सिस्टम या बेस लाइन पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर दिख जाए सिचुएशन तो मजा ही आ जाता है। चलिए बात करते हैं आज आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज की। अब जरा आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज को देख लीजिए। देखिए कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे इसी तरीके से, एक आध दिन पहले एपेक्स फ्रोजन की, है कि नहीं है। अब आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज, अब आपको यार क्या बात है, ये कंपनीज अभी कुछ टाइम पहले जुलाई में कुछ बजट में चीजें आई थी तो काफी पॉजिटिव गई थी, और ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाएंगे। यानी कि अब देख रहे होगा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सी फूड। अब सी फूड की जब बात आएगी तो यहाँ पे अवंती फीड, आईएफबी एग्रो, और देखिए वाटर बेस, और भी कुछ कुछ कंपनीज हैं जो काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। अब देख रहे होंगे ना श्रिम्प, और जो सी फूड वाले लोग हैं वो अच्छे से समझते हैं, और आईएफबी एग्रो उनमें से एक है। चलिए इसको रख देते हैं हम इस साइड में। अब चलते हैं प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं आईएफबी एग्रो। अब आप समझ गए होंगे क्या काम है, सी फूड, एक्वा शॉप, मरीन फूड, एक्वा फूड, समझ रहे हो। तो अब ये आप रिलेट कर पाओगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज। स्मॉल कंपनी में आपको कहूंगा, आपको यार स्मॉल क्यों, जरा देखिए। और साथ के साथ इसका दूसरा काम अल्कोहलिक चीजें बनाना, मरीन प्रोडक्ट्स, तो अलग अलग सेगमेंट में है। अब ये दो सेगमेंट आपने देख लिए पिछले कुछ टाइम में, अगर रेवेन्यू को देखोगे तो आपको यार हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिप है, जिसकी वजह से आप प्राइस पे भी देखोगे यार काफी डिप देखने को मिल रहा है। क्या पॉजिटिविटी दिख रही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बेसलाइन एग्जांपल आपको दूंगा सीईएससी का। आज की डेट में आप सीईएससी को देख रहे हो, 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, लेकिन इसको बेसलाइन क्यों रखते हैं। देखिए कभी भी आप किसी चीज की बेंचमार्क, मतलब कोई मान के चलो, आप किसी, अब इसी वेबसाइट की अगर आप रेस्पॉन्स देख रहे हो कि कितना रेस्पॉन्स है, आपको ऑप्टिमाइज करना है तो कुछ ना कुछ बेसलाइन रखोगे, किसी डाटा के बेस पर रखोगे, किसी इसके कॉम्पिटिटर के बेस पर रखोगे, है कि नहीं है। बेसलाइन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो एक बेसलाइन अगर यहाँ पे भी आपको कुछ बेसलाइन मिल जाए लर्निंग के लिए तो क्या मजा आ जाएगी। इस तरीके से कैसा कभी कुछ हुआ है तो मजा आ जाए। तो हमने एग्जाम्पल आपके सामने दिया है आज सीईएससी का। अब वीकली चार्ट पे सीईएससी को देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं आप देखना। रिजेक्शन 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 आपको देखने को मिल रहा है, चीजें पॉजिटिव आई, और अगर आप तसल्ली से देखोगे और मजा आएगा। और वहां से सीईएससी ने रुकने का नाम नहीं लिया, आप देख सकते हो क्लियरली ये लेवल, और ये कहां गया आपको हो गया क्या बात है, मतलब साल भर के अंदर जबरदस्त बेस। देखिए यहां पे आया मोमेंटम, 2 पॉइंट सिस्टम, देख रहे हो 2 पॉइंट सिस्टम। अगर आप तसल्ली ध्यान से देखना इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। अब बेस लाइन जब आप देखोगे, देखिए बेस लाइन आपको समझ में तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करते हो। आप देखिए इक्वल लोज, हायर लोज, लोअर लोज, मोमेंटम, कंसोलिडेशन, एंड अब बेस लाइन जैसे मैंने आपको कहा समझ में कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करते हो। अब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से मेरा यहाँ पे मतलब है जब आप प्रैक्टिस करते हो तो चीजें आप रिलेट कर पाते हो, समझ पाते हो अच्छे से, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। मतलब कितने, अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कितनी कंपनीज है, अगर आप देखोगे बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप वीकेंड पे प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अच्छा खासा, जहां पे डेली पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, बस इसी को एक फोकस बना लीजिए। भाई मेरा गोल क्या है, जहां पे डेली पे साइकिल स्टार्ट हो रही है उसको देखना है। फिर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे कैसी सिचुएशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे जुलाई अगस्त में ये साइकिल स्टार्ट हो रही थी इस जोन पे, अब आपको यार पहले पता चल जाता कितना बढ़िया था। अब जरा देखिए जिस टाइम पे जुलाई में हम बात कर रहे थे 2023 में, ये 75 का था और 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और आज की डेट में सीईएससी को देखिए 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, देख सकते हो। और हाई देखिए कहां गया, है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज। तो ये अब अगर आपने ये वीडियो नहीं भी देखा है तो मैं आपको कहूंगा इसको, वीडियो को देखें। कहां पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, ऊपर आई बटन पे जाके देखना, जुलाई 10 2023 का। अब जुलाई 10 2023 का प्राइस क्या था, चलिए बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम में। जुलाई 10 2023 देखिए, जस्ट साइकिल वॉज स्टार्टिंग। अब आपको गया क्या बात है, इसलिए मैं आपको कहता हूं बार बार कि करेक्शन अपॉर्चुनिटी लेके आती है।
बस आपको इंतजार करना होता है अपॉर्चुनिटी का। अब अपॉर्चुनिटी आपने मान के चलो पकड़ भी ली, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी में सवार होने के बाद पेशेंस भी चाहिए होता है। जरा सोचिए इस पेशेंस का नतीजा देख सकते हो अब आप कितना जबरदस्त रहा। तो मतलब यहाँ पे ना पेशेंस का नतीजा, पेशेंस के लिए अगर कोई एग्जाम्पल आपको लोगे तो किसका एग्जाम्पल लोगे? मैं तो पेशेंस की जब बात करते हैं तो फिर जो है आपने महादेव जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। पेशेंस किस तरीके से वो बिल्कुल स्थिर मुद्रा, अगर आप देखोगे जब वो ध्यान में जाते हैं, कोई पता नहीं कितने सदियों बीत जाते हैं। अगर कभी आपने थोड़ा सा पुराण वगैरह पढ़े हैं, शिव पुराण के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, महादेव जी के बारे में देखा होगा ना, क्या स्थिर मुद्रा है, कई सदियों बीत जाते हैं ध्यान में। वही आप देखो यहाँ पे, है कि नहीं है? बस उसी तरीके की स्थिर मुद्रा, उतनी नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए, और पेशेंस, और उसका नतीजा आप देख सकते हो क्लियरली, नतीजा। लेकिन अब कॉन्फिडेंस कैसे हासिल होगा? कॉन्फिडेंस हासिल होता है बैक टेस्टिंग से, कॉन्फिडेंस हासिल होता है प्रैक्टिस से। आपको पता है भाई चीजें जो है पॉजिटिव जा रही हैं, लेकिन आप उसमें बिना कॉन्फिडेंस के बने नहीं रहोगे। क्यों नहीं बने रहोगे? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि चीजें कैसे रिएक्ट करेंगी तो बने नहीं रहोगे। सीधी सीधी बात है, कॉन्फिडेंस होगा तो बने रहोगे। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे पहली चीजें थी कंसोलिडेशन और फेज, आप देख सकते हो क्लियरली। अब हम बात तो CSC की कर रहे हैं, लेकिन हमें बात करनी है IFB एग्रो की। हमने बेसलाइन सेट कर दिया। अब जब बेसलाइन सेट हो गया तो इसकी बातें करना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? आप खुद देख के समझ जाओगे, क्या बात है भाई, ये तो बिल्कुल सेट हो रहा है कि नहीं है? बस यही कारण है। अब आप चार्ट देखिए, वो कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ हुआ था जुलाई में वो बहुत ही काबिले तारीफ था, और इसी नतीजा था जो बजट आया था उसका। लेकिन उस नतीजे का जो असर है ये यही नहीं है, उस नतीजे का असर इस कंसोलिडेशन के बाद असली देखने को मिल सकता है। अब दूसरी चीज ध्यान रखना, IFB एग्रो देख रहे हो ना, हल्का सा नीचे है या फिर इक्वल लोज लगा लीजिए, लेकिन यहां देखिए क्लियरली आपको बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है। दिस वाज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, नाउ द सेकंड करेक्शन। अब जो भी जिसने यहां मैं कहूंगा चीजें समझी वो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, उसका पूर्व निर्धारित लॉस। लेकिन जो अब यहां पे जाएगा उसका पूर्व निर्धारित लॉस, आप कहोगे वाह क्या बेसलाइन एग्जांपल दिया, और अब जो है चीजें, बट पेशेंस, पेशेंस इज द की मैं कहूंगा। आप खुद देखिए क्या खतरनाक मूव, बढ़िया क्वालिटी का करेक्शन, मतलब बढ़िया मूव, बढ़िया क्वालिटी का करेक्शन। क्वालिटी करेक्शन, व्हाट इज क्वालिटी करेक्शन? नाउ द क्वेश्चन इज ऑन यू, व्हाट इज क्वालिटी करेक्शन? करेक्शन थोड़ा अच्छा टाइम ले रही है, एंड यू कैन सी हाउ इट इज गेटिंग रिवर्स्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वालिटी करेक्शन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हाउ मच रिस्क इज इन्वॉल्व्ड। अगर हम उस पर प्रवेश लेते हैं तो कितना रिस्क हमें देखने को मिलता है। इफ इट इज ए लो रिस्क अपॉर्चुनिटी देन इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, जरा देखिए, बट जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन है फिलहाल वो यही रहेगा, इन जोन्स तक। उसके आगे की कहानी फिर क्या होती है, कंसोलिडेशन, करेक्शन, यहाँ पे फिर नई, फिर वो नेक्स्ट रिलीज। देखिए समझ रहे इस पार्ट को? तो आप कहोगे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब डेली पे देखते हैं, कुछ तो कुछ डेली पे समझने की कोशिश करते हैं और मजा आएगा आपको। इंपॉर्टेंट मूव देखिए, जस्ट थिंग स्टार्टिंग, देखिए देख रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। तो ये हमने IFB एग्री को देखे, बेसलाइन क्या रखा, CSC। लेकिन CSC के बेसलाइन को समझने के लिए मैं आपको कहूंगा इस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पर जाके देख सकते हो, समझ सकते हो, और प्रैक्टिस जरूर करना है। देखिए प्रैक्टिस के बिना मैं कहूंगा लर्निंग अधूरी है, और लर्निंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। दोनों पूरक हैं। देखिए दोनों को आप देखोगे, एक के मतलब लर्निंग के लिए प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें और अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए लर्निंग की। देखिए यहाँ पे आप देखोगे नए नए लोग आ रहे हैं और सीधे सीधे उनको लगता है खाली 22 साल का काम है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूंगा बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक, लर्निंग के साथ मजा आएगा। अगर सीख के जाते हैं मजा आएगा, मजा मतलब आप इंजॉय करोगे चीजों को अगर लर्निंग के साथ आगे बढ़ते तो। इसलिए लर्निंग के ऊपर फोकस करना और अवेयरनेस, जो भी कभी आपसे कुछ पूछे तो लर्निंग बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बाद मजा आएगा, तो थोड़ा सीखें और प्रैक्टिस जरूर करें। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग की अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।